CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ नगर निगम में वित्तीय संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं की ओर से कटोरा लेकर भीख मांगने का एक ड्रामा भी चल रहा है, जबकि इस पूरे मामले में शहर के सांसद मनीष तिवारी की चुप्पी भी बड़ी हैरानी है। क्या इस मामले में सांसद की कोई जिम्मेदारी बनती भी है या नहीं, या फिर बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीतना ही उनका एक मकसद रह गया था। इसी पर हमने बात की कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन कुमार शर्मा से, तो उन्होंने सांसद तिवारी और मेयर हरप्रीत बबला के बारे में जो कहा सभी को चौंका दिया। तो सुनते हैं इस सनसनीखेज साक्षात्कार को। बिल्कुल डेफिनेटली नगर निगम एक वो संस्था है जो लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ को पूरा करती है। इसके लिए उसको फाइनेंशियल मदद पूरी चाहिए होती है जी। इसमें सांसद का भी कोई रोल है कि नहीं, क्योंकि अब तक सांसद का रोल गौन है। जो भी बात करते हैं सांसद को लेके बात नहीं करते नहीं। क्योंकि नगर निगम के वो भी एक मेंबर हैं, सदस्य हैं। डेफिनेटली सांसद का रोल है। जो हमारे कॉरपोरेशन के मेयर हैं और जो दूसरे ऑफिसर हैं उनको संसद के बाद जाना चाहिए। उनको ये अवगत कराना चाहिए कि हमारी स्थिति फाइनेंशियल स्थिति ये है। जहाँ जो पार्टियों का मतभेद इतना बढ़ गया है, वो लोगों की सुविधाओं को, लोगों की उम्मीदों पे खरा ना उतरते हुए वो पार्टियों का मतभेद बढ़ा है, जिसके कारण एक तरह का डेडलॉक हो चुका है संस्थाओं में। उसका नतीजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भुगत रही है। क्योंकि जब मेयर इनका है, मेयर के लिए बीजेपी की हाईकमांड चंडीगढ़ पहुंच जाती है, मेयर हमारा बनना चाहिए, तब डेफिनेटली जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को फंड्स वगैरह मुहैया कराने की भी उन लोगों की ड्यूटी बनती है। और यदि इनसे नहीं पूरा होता तो मेयर साहिबा को चाहिए कि वो लोकल एमपी को बताएं कि हमें ये ज़रूरत है, हमारी ये कमी है, इसको पूरा कीजिए। ये क्या आप कोई बता सकता है कि मेयर ने कभी एमपी साहब को इस बारे में फ़ोन किया है, अवगत कराया कि हमारी ये पोजीशन है? सर, सांसद को नहीं चाहिए कि अब मेयर से भी बात कर लें या वही एक मीटिंग बुला लें कि आखिरकार मिलजुल करके इस क्रंच को कैसे दूर करें? क्या इसमें सांसद का कोई रोल नहीं बनता जो मनीष तिवारी जी? सांसद हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं है। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कौन है? मेयर है। मेयर सांसद को अपने पास बुला ले, कॉर्पोरेशन में बुला ले, उनको कहे जी मीटिंग करो, हमारे पास आओ। सांसद मना थोड़ी करेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि सांसद का कोई दायित्व नहीं बनता है, उसके पास जाएं तो ये कुछ बताएं। वैसे नहीं, सांसद जाना जरूरी नहीं, सांसद को बुला लें अपने पास, ये तो कर सकते हैं। बिल्कुल। मेयर का ऑफिस है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, वहाँ सांसद को कहें जी आप बोलो किस दिन आओगे। सांसद एक सदस्य हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ के, वो क्यों नहीं आएंगे? क्या उनको मेयर ने इनवाइट किया कि आप हमारे साथ आके डिस्कस करो इस बात को? एक सांसद के तौर पर मनीष तिवारी इस क्रंच को लेकर के क्या कर सकते हैं आपके आइडिया के अनुसार? डेफिनेटली ये उनको बताएं कि हमारी ये दिक्कत है, वो दिल्ली फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, वही कर सकते हैं ना। होम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं जो डायरेक्टली चंडीगढ़ का इंचार्ज है, क्योंकि चंडीगढ़ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है। सर, जिस तरह से चंडीगढ़ शहर का जो नगर निगम है वो जनता पर बोझ बन चुका है एक तरह से, ऐसी परिस्थिति में ही एक बार आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस से ही पार्षद थे देवेंद्र सिंह बबला, जिन्होंने कहा था कि नगर निगम में ताला जड़ देना चाहिए, और उन्हीं की पत्नी आज भाजपा से मेयर है। क्या उनको उस चीज़ को कर देना चाहिए, ताला जड़ देना चाहिए नगर निगम में? देखिए, ये उनके अपने विचार थे, तब दूसरी पार्टी में थे, अब वो सत्ताधारी पार्टी में है। अब विचारों में क्या बदलाव आया होगा ये तो वो जानते हैं। डेफिनेटली इनको अपने तौर पे भी करना चाहिए। यदि फाइनेंशियल क्रंच आया तो क्या इन्होंने जो प्रॉपर्टी टैक्स लोगों की तरफ पेंडिंग थे वो बकाया लिए? क्या लोगों की तरफ जो पानी के बिल थे वो बकाया लिए? लाखों रुपये लोगों की तरफ पानी का प्रॉपर्टी टैक्स खड़ा है, वहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने उसकी रिकवरी करने की कोशिश की है, ये भी वो आप बात उनसे पूछ सकते हैं। लोगों की तरफ लाखों करोड़ों रुपया पड़ा है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो वाटर चार्जेज हो, इनको वो लेनी चाहिए। सर, इस बार पहली बार देख रहे हैं कि क्रंच के कारण नगर निगम में ही नहीं, प्रशासन में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको सैलरी नहीं मिली है। देखिए, वो मैं सरकारी और ठेकेदारी मैं बात दूसरी करूंगा तो आप मेरी बात को कहेंगे आप पॉलिटिकल बात करते हो जी। देखिए, दो चीज़ें हैं। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऑल ओवर इंडिया डाउन हुई है। आज जो हमारा डॉलर है वो 90 रुपये के करीब पहुंच चुका है। इसका मतलब है हमारी इकॉनमी पूरी सेटल हो चुकी है। शेयर बाज़ार भी आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी इस बात का असर है कि नहीं है?
वो दिख रहा है, चंडीगढ़ में भी दिख रहा है। गवर्नर जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको कहाँ तक कितना सफल मानते हैं सर? क्योंकि उनके सामने ये ज़्यादा नज़ारा खराब हुआ है नगर निगम का भी और प्रशासन का। देखिए, गवर्नर 100% रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नर साहब को चाहिए कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से ये पूछे कि आपके आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स कितना खड़ा है, आपका आउटस्टैंडिंग वाटर बिल कितना खड़ा है, आपका दूसरी पार्टियों की तरफ कितना पैसा खड़ा है, जो लोग देनदार हैं उनकी तरफ, तो उसकी रिकवरी क्यों नहीं होती? उसकी रिकवरी पे ध्यान हमें लगता है कुछ कम है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने पे ध्यान ज़्यादा है। कहते हैं 10 गुना तक प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा सकते हैं। रिकवरी इसलिए कम है क्योंकि वो जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स बचाए बैठे हैं, वो असर सूख वाले लोग हैं, उनको ऑफिसर टच नहीं करना चाहते। सही बात ये है। तो आखिरकार निदान क्या है? क्या कंगाली ऐसे ही छाई रहेगी नगर निगम पर और प्रशासन पर भी, और जो केंद्र में सरकार है वो देखती रहेगी? देखिए, केंद्र में सरकार जो है वो राजनीति करती है, उसकी लोगों की जन भावनाओं का उससे कोई संबंध नहीं है। यदि जन भावनाओं का संबंध होता तो गवर्नर साहब भी बीजेपी से रिलेटेड हैं, मेयर भी बीजेपी से रिलेटेड है, ये समस्या उठाई जा सके। छोटी सी बात को, कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेके पूरी बीजेपी चंडीगढ़ में आके बैठ जाती है कि नहीं बैठ जाती? बिल्कुल। जब वो पूरे बैठ जाते हैं, अब क्यों नहीं वो चंडीगढ़ के बारे में सोच रहे कि चंडीगढ़ में ये समस्या है? सर, इससे भी बढ़कर एक समस्या है, शायद हमें लगता है कि लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। छोटी सी जगह है चंडीगढ़, और यहाँ पर एक स्टेट लेवल के जितने भी PCS, HCS, IAS, IPS, इस तरह से बोझ बढ़ते जा रहा है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है। हमें लगता है कि एक IAS और IPS यहाँ सफिशिएंट है। देखिए, ये मूर्खों की मंडली है चंडीगढ़ में। मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, सब डिवीजनें इन्होंने 3 बना दी चंडीगढ़ में। बिल्कुल। सब डिवीजनल ऑफिसर 3 है ना जी, लेकिन रेवेन्यू तहसीलदार 1 है, कानून को 1 है, रेवेन्यू पटवारी रेगुलर है ही नहीं उनके पास। 1 होगा, ज़्यादा होगा, मेरे ख्याल 1 या मुश्किल 1 या 2 रेवेन्यू पटवारी होंगे जी। तो हम कोर्ट में बैठे हैं, गवाही देने के लिए रेवेन्यू पटवारी नहीं आ सकते, लैंड एक्विजिशन पटवारी नहीं आते, स्टाफ तो इनके पास है नहीं। जो बीजेपी की पॉलिसी है उसके तहत उन्होंने न्यू स्टाफ की रिक्रूटमेंट नहीं की, चाहे वो पटवारी हैं, चाहे वो कोई भी ऑफिसर है। नीचे वाले अफसरों की, नीचे वाले जो मुलाजिम है उसकी कोई रिक्रूटमेंट नहीं। जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो IAS, IPS और SDM की रिक्रूटमेंट है, वो आए जा रहे हैं। ये शहर पे कहते हैं कि जो सैलरी है, लाखों लाखों की जो सैलरी है, हर साल करोड़ों की सैलरी है, वो नाहक छोटी सी जगह के लिए शायद इतनी सैलरी की जरूरत भी नहीं है कि इतने लोगों को बांट दे। मैंने आपको बताया कि सब डिवीज़न 3 है। कभी यही चंडीगढ़ होता है जहाँ एक सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट 17 सेक्टर में बैठता था, आपको मालूम होगा, और सारे काम चलते थे। पटवारी है, पटवारी 3 नहीं है, रेगुलर पटवारी 3 नहीं है प्रशासन के पास, पता कर लेना, लेकिन सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट 3 है। 3 है। तो आप इनका ये बात प्रशासन से पूछें या बीजेपी से पूछें कि आप किस तरह का प्रशासन चला रहे हो, सरकार आप अफसरों से चला रहे हो या मुलाजिमों से चला रहे हो? जो चंडीगढ़ प्रशासन है उसमें IAS की गिनती कई है, PCS की गिनती कई है, पुलिस में आप देख लीजिए कि कई IPS बैठे हुए हैं। क्या इनकी ज़रूरत है भी क्या इस शहर को, या जनता पर बोझ ही है ये लोग? सर, इससे पहले भी शहर चल रहा था ना। बिल्कुल। जब कम थे, अब इतने बढ़ा दिए। अब एक पटवारी के पास जो है, पटवारी इन्होंने उस पर रखे हुए हैं, ठीक है, ठेके पे रखे हुए हैं। और हकीकत ये है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो आप ठेके पे रखोगे, उसके काम काज में कितनी दक्षता होगी, कितनी निपुणता होगी, आप इस बात का अंदाजा लगा लो। और कब ठेका खत्म हो जाए वो चले जाए। खत्म हो, और चले भी गए। पीछे इन्होंने बढ़ाया नहीं, उनका जो टर्म था ना ठेके का, बढ़ाया नहीं। बहुत से पटवारी निकल गए, लैंड एक्विजिशन भी छोड़ गए और रेवेन्यू भी छोड़ गए। क्या प्रशासन से आपकी ये डिमांड हो सकती है कि जो इतने IAS, IPS, PCS, HCS जो हैं, गिनती के 2-4 रखें, बाद बाकी का कुछ करें कल्याण? से प्रशासन की एक ही डिमांड करता हूँ कि जो नीचे का अमला है, चाहे रेवेन्यू पटवारी हैं, चाहे नीचे का कोई भी अमला है, उसकी पूर्ति जरूरी होनी चाहिए, वो पूरे होने चाहिए। अफसर 2 कम भी हो जाएंगे तो दूसरे को एडिशनल चार्ज दिया जाएगा। जैसे होम सेक्रेटरी के पास 7 महकमों का एडिशनल चार्ज है, 7 डिपार्टमेंट से। क्या चंडीगढ़ नहीं चल रहा? चल रहा है ना। ऐसे ही एक चार्ज दूसरे को दिया जा सकता है अफसर का। लेकिन जो निचला स्टाफ जिसने ग्राउंड लेवल पे काम करना है, अब उसकी जगह आपके पास ठेके पे भी बनते नहीं है। पहले ठेके पे होते थे, अब ठेके पे भी नहीं है, सैलरी भी नहीं मिल रही। सैलरी भी नहीं मिल रही। जो पीछे जो मुलाजिम छोड़ के गए, पटवारी छोड़ के गए, वो इसीलिए छोड़ के गए क्योंकि उनका पीरियड एक्सटेंड नहीं किया, उनकी सैलरी मिली, वो छोड़ के सारे। सर, 3 लोग यहाँ पर प्रभावशाली हैं, एक मेयर, कमिश्नर, उसके बाद फिर सांसद,
गवर्नर, बाद बाकी तो अफसर हैं, बहुत संख्या में अफसरशाही है। मैं आपकी निदान कैसे? मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। चंडीगढ़ के लोगों को इस बात की सजा मिल रही है कि उन्होंने बीजेपी का एमपी कैंडिडेट हराया है, कांग्रेस का जीत गया। चंडीगढ़ के लोग इस बात की सजा भुगत रहे हैं, इसीलिए फंड नहीं आ रहे। उन्होंने कहा देखा हमारा बंदा नहीं जिताया, अब तुम सफ़र कर रहे हो, दिस इज़ द रीज़न। उसका कारण क्या है? एमपी मनीष तिवारी ने पार्लियामेंट में इनका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, चाहे वो गांव की लाल गिरता था, चाहे हाउसिंग बोर्ड वायलेशन का था, किसी मामले को भी लेकर चले जाओ, कोई भी काम यहाँ से नहीं हुआ। जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो काम पिछले 15 साल से ही देते आ रहे हैं, उनमें से एक तो बता दें कि हमने ये किया है। तो सर निदान कहाँ है फिर? समस्या का समाधान कैसे हो, ये भी एडवाइस कर दें। सर समस्या का समाधान एक ही है, जिस दिन कॉरपोरेशन ये फैसला कर लीजिए, हमने सारी कॉरपोरेशन ने बुलाना है, इनको अवगत कराना है हमारी समस्याओं से, और इकट्ठे बैठेंगे, उस दिन समस्या होगी। और वो तब होगी जब पार्टी मतभेद को छोड़ के चंडीगढ़ के लोगों के लिए सोचेंगे, तब ये लोग इकट्ठे बैठेंगे, तब इन समस्याओं का निदान होगा। यानी पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके सभी को आना होगा। उसमें क्या गवर्नर भी होगा? उसमें मेयर और एमपी गवर्नर को के पास भी जा सकते हैं दोनों, कि हमारी ये समस्याएं शहर की, इनका हल करो, करना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि मेयर जा सकते हैं केंद्र सरकार के पास, गृह मंत्रालय में मिलेंगे जाकर के, इसका कोई है? पहले भी जाता था, होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी भी बनी हुई है, पहले भी होम मिनिस्टर के पास मेयर जाता था, समस्याओं को लेके जाता था। हमारे सुरेंद्र सिंह मेयर थे चंडीगढ़ में, तो उन्होंने मनी माजरा की कुछ प्रॉब्लम थी जिसको इन्होंने एक्वायर कर लिया, तो उन्होंने दर्शनी बाग वगैरह को होम मिनिस्टर के दखलंदाजी से उसको एग्जाम्प्ट कराया लैंड एक्विजिशन से। आज वहाँ आबादी है। आगे मेयर ने काम किए ऐसे ऐसे। अब भी मैं चाहता हूँ कि मेयर को लीड लेनी चाहिए, यदि उसकी सरकार दिल्ली में है, उस बात का चंडीगढ़ के लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, ना कि चंडीगढ़ के लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के सांसद, गवर्नर यानी चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो, और मेयर और भी अधिकारियों को मिल करके काम करना पड़ेगा, तभी फाइनेंशियल क्रंच से चंडीगढ़ शहर, नगर निगम टीम वर्क बनाना चाहिए इन सभी को। टीम वर्क से ही कुछ हो सकता है। यानी कि पार्टी से जुड़ करके काम नहीं होगा, पार्टी लाइन से उठ करके ही काम हो सकता है। लोगों के हितों की तरफ देख के काम करना होगा, ना कि पार्टी के हितों की तरफ देख के करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।